हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है आईआरसीटीसी। इस स्टॉक को कवर करने के दो कारण है। पहला कारण तो ये कि पिछले कुछ दिनों में और इनफैक्ट आज भी जो रेलवे सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, में काफी अच्छा अपसाइड आया है। जैसे कि राइट्स ने आज काफी शार्प अपसाइड दिया है। इरकॉन इंटरनेशनल ने कल भी अच्छा मूव दिया था, आज भी अच्छा मूव दिया है। तो हमें लगा कि उसी सेक्टर से क्यों ना हम लोग आईआरसीटीसी को सेलेक्ट करके देखें कि उस स्टॉक में अभी क्या चल रहा है। और दूसरा कारण स्टॉक में ये भी निकल कर आ रहा है कि स्टॉक ने अपने वीकली चार्ट में कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे दिया है। अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड करता रहता है आने वाले हफ्तों में और महीनों में, फिर स्टॉक में जो दो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो है 831 रुपीज का और दूसरा 935 रुपीज का। तो दूसरा कारण ये है कि स्टॉक ने कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है, बट क्योंकि ये वीकली चार्ट है, अभी ये जरूरी है कि हम ये देखें कल स्टॉक की क्लोजिंग क्या 746 की प्राइस के ऊपर आती है या नहीं आती है। ब्रेकआउट प्राइस जो है वो 746 रुपीज की है। स्टॉक को लगातार 746 की प्राइस के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा आने वाले हफ्तों में और महीनों में। तभी जो दो टारगेट्स हमने आपको बताए, 831 का और 935 का, स्टॉक में एक्टिव रहेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कप विथ हैंडल पैटर्न दिखता कैसा है। आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी सी कर्व है एक, ये कप है, और जो छोटी सी कर्व है ये हैंडल है। तो इस पूरे पैटर्न का इस हफ्ते की कैंडल ने ब्रेकआउट तो दे दिया है। अगर स्टॉक 746 की प्राइस के ऊपर क्लोज कर देता है कल और आने वाले हफ्तों में भी क्लोज कर देता है, फिर जो ब्रेकआउट आया है ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाएगा और ये दोनों टारगेट्स स्टॉक में एक्टिव हो जाएंगे, प्रोवाइडेड स्टॉक लगातार 746 की प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहे। तो अब ये समझ लेते हैं कि जो दो टारगेट्स हमने आपको बताए हैं, 831 का और 935 का, ये टारगेट्स कैसे कैलकुलेट किए गए हैं। तो जो 831 का टारगेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ हैंडल। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 746 रुपीज, और जो लोएस्ट वैल्यू है पूरे हैंडल पैटर्न की, दैट इज अराउंड 661 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल देंगे, आपको एक टारगेट मिल जाएगा 831 रुपीज का। तो आपको सिर्फ दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है, ब्रेकआउट प्राइस और जो लोएस्ट वैल्यू है पूरे हैंडल की, उसको आइडेंटिफाई करना है। इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल देना है, आपको टारगेट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप कप की विड्थ को यूज करेंगे रादर देन दी हैंडल, तो आपको दूसरा टारगेट मिल जाएगा 935 रुपीज का। कप की जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज अराउंड 557 रुपीज। ब्रेकआउट प्राइस इस केस में 746 रुपीज की ही रहेगी। तो अगेन आपको ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूला में डाल देनी है, आपको टारगेट मिल जाएगा 935 रुपीज का। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ब्रेकआउट प्राइस प्लस डिफरेंस बिटवीन दी ब्रेकआउट प्राइस एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ कप। तो जो कप की लोएस्ट वैल्यू है वो 557 है और ब्रेकआउट प्राइस दोनों केसेस में कांस्टेंट है, 746 पर ही वो रहेगी। इसलिए 746 का जो प्राइस लेवल है स्टॉक के लिए काफी क्रिटिकल है। स्टॉक को लगातार 746 की प्राइस को होल्ड करना पड़ेगा आने वाले हफ्तों में और महीनों में, तभी ये जो दो टारगेट्स हमने आपको बताए 831 का और 935 का, ये इसमें एक्टिव रहेंगे। अगर स्टॉक वापस 746 की प्राइस के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा आने वाले हफ्तों में महीनों में, तो फिर कहीं ना कहीं जो पैटर्न का ब्रेकआउट अभी आया है ये फेल हो जाएगा। वैसे भी ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद ही ये दोनों टारगेट्स स्टॉक में एक्टिव होंगे। अगर कल स्टॉक 746 की प्राइस के ऊपर क्लोज कर भी देता है, तब भी ये जरूरी है कि आने वाले हफ्तों में भी स्टॉक लगातार 746 की प्राइस को होल्ड करता रहे, तभी 831 का टारगेट इसमें पहले आएगा और फिर उसके बाद 935 का टारगेट एक्टिव होगा। तो ब्रेकआउट प्राइस 746 का जो लेवल है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस लेवल के नीचे स्टॉक को क्लोज नहीं करना चाहिए आने वाले हफ्तों में और महीनों में। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।